जानकारी ये भी निकल के आई कि अनिल विज ने उप मुख्यमंत्री का पद यहां पर अस्वीकार दिया। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अगर सीनियरिटी के लिहाज से आप देखिए तो मनोहर लाल खट्टर के बाद जो पूरी कैबिनेट है, जो पूरे विधायक दल है यहां पर भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर, उसमें अनिल विज मनोहर लाल खट्टर के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। इस हिसाब से तो यहां पर अनिल विज ही प्रबल दावेदार है। अनिल विज की जो नाराजगी है वो बीजेपी आलाकमान को भारी पड़ सकती है। उस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि बीजेपी आलाकमान ने उन्हें उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया था, लेकिन उसे अनिल विज को, अगर बीजेपी की इस नीति के लिहाज से देखा जाए तो 68 साल के अनिल विज को बीजेपी आलाकमान किसी भी सूरत हाल में लोकसभा का टिकट नहीं देगा, चाहे अंबाला संसदीय क्षेत्र की बात है या अन्य किसी जो 9, हालांकि 6 पर आपने बताया जिस तरीके से यहाँ जो उम्मीदवार है वो बीजेपी आलाकमान ने तय कर दिए। लेकिन अब जो अनिल विज को जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऐसे में बीजेपी की कहीं ना कहीं यहाँ जो ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा होगा और सेंधमारी जो है वो कांग्रेस तो लगातार कर ही। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां तमाम विपक्षी पार्टियों ने और सत्ता पक्ष की पार्टी ने कमर कस ली है, तो वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी भी फंसी हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया, उसके बाद से और भी ज्यादा बेचैनियां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये बेचैनियां कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री की बात करें अनिल विज बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर ये गठबंधन टूट जाता है। जेजेपी अलग हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार वहां पर बनाती है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को पद दे दिया जाता है। मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है, विधायक पद भी छोड़ना पड़ता है। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अनिल विज की बात करें तो वो नाराज तब से ही नजर आए। यहाँ पर देखा गया कि नाराजगी का कारण था नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनाना। यहाँ पर अनिल विज का ये कहना था कि यहाँ पर वो बड़े चेहरे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर उतारना चाहिए था। अनिल विज जो 7 में से 6 बार के विधायक यहाँ पर रहे हैं हरियाणा में, 6 बार का विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता है। इतना ही नहीं, अनिल विज एक ऐसे व्यक्तिगत रूप वाले यहाँ पर चेहरे के रूप में नजर आते हैं जो हरियाणा में अपनी ही सरकार के खिलाफ बेबाक तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं। वही अनिल विज अब एक और बड़े मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो है बिहार के बाद हरियाणा में कैबिनेट विस्तार को लेकर। कैबिनेट विस्तार अभी तक हरियाणा में नहीं हुआ है और अनिल विज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, लेकिन अनिल विज नाराज हैं। वो चाहते ही नहीं है कि कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या यही नाराजगी के चलते अनिल विज क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग रुख अपनाते हुए नजर आएंगे? क्या अनिल विज की नाराजगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को एक खतरे में डाल देगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं, न्यूज रूम में मौजूद है, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय, बात करें बिहार की, तो बिहार में देखा गया कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से यहाँ पर महागठबंधन का साथ छोड़ा, एनडीए के साथ आ गए, कैबिनेट विस्तार नहीं होता, हाल ही में कैबिनेट का विस्तार किया है। अब हरियाणा में भी वही बातें सामने आ रही हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट विस्तार होने में देरी कर रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण अनिल विज की नाराजगी माना जा रहा है। अनिल विज नाराज थे पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, अब कैबिनेट में खुद नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या अनिल विज की नाराजगी के चलते क्या बगावत हो सकती है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई यहाँ पर दोहराए नजर नहीं आती। आप देखिए, अनिल विज का आपने साफ तौर पर जिक्र किया, 6 बार के विधायक रह चुके हैं। जब यहाँ नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया था भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के द्वारा, उसके बाद ये बात लगभग जग जाहिर हो चुकी है कि अनिल विज पार्टी की उस बैठक को छोड़ करके बाहर निकल गए थे। और जब कभी भी उसके बाद से करीब 1 हफ्ते से 10 दिन इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे सियासी घटनाक्रम को हरियाणा के हो चुके हैं। अनिल विज से जब कभी भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया तो
एक बार तो वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि मुझे ना तो कोई मनाने आया और ना ही किसी ने मुझसे संबंध में बात की। अब यहाँ पर अपनी 6 बार की विधायकी का जिक्र किया, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी जिक्र जरूर रहा कि 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव वो पहले विधानसभा चुनाव थे जब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत सूबे में हासिल की थी और उस वक्त बीजेपी की तरफ से अनिल विज ही पहला नाम था जो विधायक दल के नेता चुने जाने वाले थे। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से हर किसी को चौंकाते हुए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री यहां पर बना दिया था और मनोहर लाल खट्टर 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में पहली मर्तबा विधायक भी चुने गए थे और बीजेपी के उन चुनिंदा या कहें कि केवल पहले ऐसे नेता बने मुख्यमंत्री जो पहली अपनी विधायकी में ही मुख्यमंत्री कुर्सी पाने में यहाँ कामयाब रहे। लेकिन अब अनिल विज का जिक्र चला तो देखिए यहाँ पर चर्चा ये थी कि जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई तो साथ में जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे वहां पर अनिल विज हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जानकारी ये भी निकल के आई कि अनिल विज ने उप मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर अस्वीकार दिया। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अगर सीनियरिटी के लिहाज से आप देखिए तो मनोहर लाल खट्टर के बाद जो पूरी कैबिनेट है, जो पूरे विधायक दल है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर, उसमें अनिल विज मनोहर लाल खट्टर के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। इस हिसाब से तो यहाँ पर अनिल विज ही प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री पद के, फिर चाहे उनका राजनीतिक इतिहास हो, चाहे उनकी 6 बार की विधायकी हो, चाहे उनका प्रबल यहाँ पर दावेदारी के लिए उनका खुद का एक सियासी आधार हो, चाहे पार्टी में उनकी पहुंच हो। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा नहीं हुआ और अब जाकर के अनिल विज की जो नाराजगी है वो बीजेपी आलाकमान को भारी पड़ सकती है। उस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि बीजेपी आलाकमान ने उन्हें उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया था लेकिन उसे उन्होंने नकार दिया और अब वो खामोशी से अंबाला में अपने घर पर विराजमान है और लोकसभा चुनाव सबसे पहले आ रहे हैं। इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं सूबे की 90 सीटों पर, लेकिन उससे पहले जो 10 सीटें हरियाणा की हैं वहां पर अनिल विज अगर बीजेपी के खिलाफ उतर आते हैं, कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता और चुनौती निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी। यहाँ पर एक और सवाल रहेगा अक्षय कि क्या अनिल विज नहीं चाहेंगे कि लोकसभा का चुनाव वो भी लड़े? अंबाला से बात करें तो विधायक रहे हैं और वहीं से कई बार चुनाव भी जीते हैं। तो अंबाला की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी उतार दिया, अब तक 6 उम्मीदवारों को उतार दिया, बाकी हैं अभी और उम्मीदवार भी। तो क्या लगता है कि क्या अनिल विज को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी बन गई है अनिल विज को टिकट देना। आप गौर करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर, राजस्थान के चुनावों पर, हाल में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, वहां पर वसुंधरा राजे को राजस्थान में और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ना बनाने के 2 प्रमुख कारण ये रहे कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर जो शिवराज के खिलाफ सूबे में थी, वो सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा कारण बना उम्र का, वो उम्र जो बीजेपी सबसे ज्यादा आधार बनाती है कि आज अगर हम उम्र दराज नेता को चुन लेंगे तो भविष्य में अगले 4 साल में, 5 साल में हमें फिर से एक बड़ा चयन करना पड़ेगा। इसीलिए आज हम एक युवा नेता को आगे ले आएंगे जिसके चेहरे पर हम अगले 15 और 20 साल आगे चल सके। ये चीज हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में साफ तौर पर देखने को मिली। अब यहां अनिल विज को अगर बीजेपी की इस नीति के लिहाज से देखा जाए तो 68 साल के अनिल विज को बीजेपी आलाकमान किसी भी सूरत हाल में लोकसभा का टिकट नहीं देगा, चाहे अंबाला संसदीय क्षेत्र की बात है या अन्य किसी जो 9, हालांकि 6 पर आपने बताया जिस तरीके से यहाँ जो उम्मीदवार है वो बीजेपी आलाकमान ने तय कर दिए। लेकिन अब जो अनिल विज को जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पद यहां पर नहीं दिया गया है, ऐसे में बीजेपी की कहीं ना कहीं यहां जो स्थिति है वो फंस गई है। आप इसका उदाहरण शिवराज से ले सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने 230 सीटों पर जब मध्य प्रदेश में मतदान हुआ तो वहां पर चुनाव जरूर लड़वाया विधानसभा का, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। अब जाकर के बीजेपी ने उन्हें यहां पर विदिशा संसदीय क्षेत्र से टिकट दे दिया, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी थी कि बड़े चेहरे को आप पीछे नहीं रख सकते। अगर शिवराज सिंह चौहान जैसा चेहरा मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अपना कदम आगे बढ़ा लेता तो बीजेपी मध्य प्रदेश में पीछे खिसक जाती, और वही स्थिति अब यहाँ हरियाणा में अनिल विज की है। तो अनिल विज को यहाँ लोकसभा का टिकट देना कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान की मजबूरी है, जो वो करते नजर जरूर आएगा। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक नारा यहाँ पर दिया था कि 400 पार तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो 70 पार के हो चुके हैं सांसद, उनको टिकट भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो क्या इसी वजह से अनिल विज की बात करें तो सिर्फ कैबिनेट में जगह देने की बात की जा रही है? भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है, लेकिन अनिल विज ये कहते हैं कि बड़ा दबदबा हरियाणा में रखते हैं। अनिल विज ये कहते हैं कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री बनने चाहिए थे वही, लेकिन नायब सिंह सैनी को क्यों बना दिया जाता है? नाराजगी इतनी यहाँ पर बढ़ती है कि वो ये कहते हैं कि पाप का भागीदारी वो बनते हुए नजर नहीं आएंगे। इतनी सारी बातें मीडिया के सामने वो कहते हुए नजर आए, जिसके बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कोशिशों में लगी हुई है कि अनिल विज उनके साथ आ जाए। प्रज्ञा मेरे साथ है। प्रज्ञा, क्या लगता है कि हर राज्यों में देखा जाए तो जो नाराजगी का दौर चलता है विधायकों के जरिए या सांसदों के जरिए, तो
कोशिश की जाती है कि उन्हें अपने खेमे में कर लिया जाए। तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिशें की जाएंगी कि अनिल विज कांग्रेस की तरफ आ जाएं तो उन्हें लोकसभा की टिकट भी हम दे देंगे? बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी जो इतनी मजबूत है इस वक्त, वो अगर इस चीज को करती हुई नजर आ रही है तो फिर आखिरकार कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती। और देखने के लिए भी मिला था, आपको भी पता होगा किस तरीके से बीजेपी के 2 सांसदों ने अभी महज 1 हफ्ते पहले 2 दिन के भीतर ही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। तो आखिरकार ये चीज हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती है? तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी उम्मीदें हैं। और अनिल विज को लेकर देखने के लिए भी मिला था, आपने भी देखा होगा कि जब कैबिनेट विस्तार से पहले बैठक होनी थी, यहां पर मुख्यमंत्री पद का नाम अनाउंस नहीं हुआ था, तब अनिल विज वहां पर जाते हैं और बीच बैठक से बाहर आ जाते हैं। तब भी उनकी नाराजगी बार बार सामने आ रही थी। और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था तो अनिल विज का नाम सबसे पहले सामने आया था। तो कहीं ना कहीं अनिल विज के होते हुए एक नए चेहरे को यहां पर आगे कर देना, ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखेंगी तो इसका कितना ज्यादा खामियाजा मध्य प्रदेश में बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। शिवराज को मुख्यमंत्री ना बनाकर जिस तरीके से मोहन सिंह यादव को ये जिम्मेदारी दी है, प्रदेश की जनता अभी भी नाराज है। प्रदेश में कितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सीधे सीधे शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। अगर आप छत्तीसगढ़ देखेंगी वहां पे भी ऐसा हाल है। राजस्थान में भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाने से कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे का खेमा है वो नाराज था। हाई लेवल मीटिंग तक वसुंधरा राजे के साथ हुई। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त लग जरूर रहा है कि उनकी रणनीति काफी कामयाब साबित होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा होगा। और सेंधमारी जो है वो कांग्रेस तो लगातार कर ही रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें भारतीय जनता पार्टी कब कैबिनेट का विस्तार करती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर कोशिशें हैं कि अनिल विज की नाराजगी को दूर कर लिया जाए, क्योंकि अगर नाराजगी दूर नहीं की गई तो कैबिनेट विस्तार के दौरान ही यहाँ पर खेल अनिल विज बिगाड़ सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2019 में चुनाव जीता था, लेकिन जिस तरीके से अब हरियाणा में सरकार यहाँ पर बदली, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पर आई, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा सीट दे दी गई। वहीं ये कहा गया कि पंजाब का राज्यपाल भी आपको बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की नाराजगी दूर कर दी गई, लेकिन अनिल विज की नाराजगी दूर क्या सिर्फ कैबिनेट में जगह देकर की जाएगी? इसी वजह से अनिल विज कहीं ना कहीं खफा है और मीडिया के सामने बात करने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा, नाराजगी बढ़ती जाएगी तो क्या कैबिनेट का विस्तार जो होने वाला है क्या उसमें भी देरी होती हुई नजर आएगी? क्या इसका असर लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।